गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं एमए प्रीवियस के बच्चों के लिए फर्स्ट पेपर का एक कंप्लीट वीडियो में आपको समझाता हूं कि कैसा पेपर आएगा और किस तरह से आपको पेपर करना है। क्योंकि फर्स्ट पेपर जो है वो स्कोरिंग पेपर है और इस पेपर में आप 90 प्लस नंबर ला सकते हो। और वो कैसे ला सकते हो, एक पेपर के माध्यम से अपन इसको सीखते हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको पूरा कंप्लीट पेपर समझाता हूँ कि इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा और कैसे करना है। देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एसवीओसी का। एनालाइज एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ एसवीओसी। एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए का मतलब एडवर्ब होता है। तो इन 5 सेंटेंस को, इनमें 5 को करना है। जैसे कि ये है माई पेशेंट, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, वियरिंग मेन वर्ब हो गई और थिन जो है वो एडजेक्टिव हो गया। तो इस प्रकार आपको 5 सेंटेंस इसके बनाने हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा जॉइन एनी 5 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होते हैं उसका सूत्र होता है फैन बॉयज का। फैन बॉयज का ये सूत्र होता है, क्योंकि 2 प्रकार के कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। तो ऐप का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नोर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट और एस का मतलब सो। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐसे कंजक्शन होते हैं जो समान श्रेणी के वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है योर प्रॉब्लम इज सिमिलर टू माइन एंड माई प्रॉब्लम इज सिमिलर टू योर। तो यहाँ पर क्या आएगा, योर प्रॉब्लम इज सिमिलर टू माइन एंड माई प्रॉब्लम इज सिमिलर टू योर। तो ये एंड से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 5 सेंटेंस को कनेक्ट करना है। सी में है अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज को अंडरलाइन करना है, जो 5 किसी भी 5 के। तो सबऑर्डिनेटिंग और डिपेंडेंट क्लोज वो क्लोज होता है जो वर्ब से वाट से प्रश्न करने पर जो जवाब देता है वो डिपेंडेंट क्लोज होता है। जैसे कि ये है दैट ही इज द यंगेस्ट इन द फैमिली इज ऑब्वियस, कि वह अपने परिवार में सबसे छोटा है, ये स्पष्ट है। तो क्या स्पष्ट है कि दैट ही इज यंगेस्ट, तो ये यहाँ पे डिपेंडेंट क्लोज हो गया। तो जो वाट का जवाब देता है वो डिपेंडेंट क्लोज में आता है और सबऑर्डिनेट क्लोज से जुड़े हुए जो होते हैं वो डिपेंडेंट क्लोज में आते हैं। पॉइंट आउट द कंसेप्ट ऑफ नोशन बताना है। कंसेप्ट और नोशन के लिए हमें मॉडल्स की जानकारी का होना जरूरी है। तो मॉडल्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसमें आपको कैन के बारे में, कुड के बारे में, मे के बारे में, माइट के बारे में, विल के बारे में, वुड के बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर है यू मस्ट बी बेक बिफोर डार्क, तुम्हें अंधेरे से पहले तुम्हें आना चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग नेसेसरी, इसेंशियल, कंपलसरी के लिए यूज होता है। तो यहाँ मस्ट का प्रयोग कंपलसरी के लिए यूज हुआ है। तो इस तरह से आपको मॉडल्स के बारे में पढ़ना है। और फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर है एल्बोरेट एनी ऑफ द फॉलोइंग थीम। थीम आपको करनी है। तो थीम करने के लिए आपके 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो थीम का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़ा चढ़ा करके लिखना। जैसे कि यहाँ पे देर का रीडिंग एज ए प्लेजर, टेलीविजन इज द ब्लैंकेट इडियट ऑफ द बेडरूम, व्हाट इज द नीडेड इज नॉट वुमन बट ह्यूमन लाइफ। तो आपको इसको बड़ा चढ़ा करके लिखना है। लेकिन थीम में एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि आपको बड़े सेंटेंस नहीं बनाने, छोटे सेंटेंस बनाने हैं और इसको पूरा का पूरा एक उसी सेंटर पे लिखना है जिस सेंटर पे आपको लिखाया जा रहा है। फिर ईडियम फ्रेज आएगा तीसरे में 3 ऑप्शन रहते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 करना उसमें से, चाहे ईडियम फ्रेज कर लीजिए, चाहे सिनोनिम्स कर लीजिए, चाहे एंटोनिम्स कर लीजिए। चौथा जो क्वेश्चन आता है उसमें आपकी एक अनसीन पोएम रहेगी और एक आपके पैराग्राफ रहेगा। अनसीन पोएम कर लो या पैराग्राफ कर लो। अगर आप ये पैराग्राफ करते हो तो इसमें क्वेश्चन के आंसर नहीं देने होते हैं, इसकी समरी बनानी होती है आपको। और आप पहले इसको पढ़िए और फिर इसकी ऐसी समरी तैयार कीजिए जो इस पैराग्राफ में जो लेखक कहना चाहता है वो आप अपनी भाषा में लिखिए। और अगर आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना चाहते हो किसी भी पोएम का, तो सबसे पहले उसमें पोएट का नाम लिखिए, पोएम का नाम लिखिए, पोएम की थीम क्या है, उसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या, साउंड क्या है, उसकी समरी क्या है, उसका सारी डिटेल लिटरेरी थ्योरी को आप उसमें लिखिए, उसमें क्या इमेजनरी है, क्या ब्यूटी है, ये सारी चीजें इसमें लिखनी पड़ती है। तो चौथा क्वेश्चन में 2 ऑप्शन रहेंगे। 5वां क्वेश्चन पूरा पैसेज रहेगा जिसमें आपके देखो 4 क्वेश्चन रहेंगे। इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको इस पैसेज को पढ़ के देना होता है। तो अनसीन पैसेज में यह होता है कि आप जब पैसेज पढ़े तो लाइन टू लाइन मिला करके आंसर नहीं देना है, बल्कि लैंग्वेज चेंज करके आपको आंसर लिखना होता है। और फिर छठा क्वेश्चन आएगा ट्रांसक्राइब द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर आईपीए करना होता है। तो आईपीए का मतलब हो गया कि आपको इसको वर्ड स्ट्रीस में आपको इसको लगाना पड़ेगा, इसकी फोनेटिक्स आपको बनानी पड़ेगी। जैसे कुड है, स्कैन है, किसी की भी, तो इसके लिए आपको फोनेटिक्स की जानकारी होनी चाहिए। तो आप ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फोनेटिक्स कैसे बनाया जाता है। और वर्ड स्ट्रीस में 2 स्ट्रीस होते हैं, प्राइमरी स्ट्रीस और सेकेंडरी स्ट्रीस। तो आप इन पर स्ट्रीस लगाना, प्राइमरी स्ट्रीस मूल वर्ड पे लगता है, सेकेंडरी स्ट्रीस जो रहता है वो सेकेंड वर्ड के ऊपर यहाँ पे लगता है।
तो आप इसको डिटेल में पढ़िए। और फिर किसी के ऊपर भी एक शॉर्ट नोट लिखना पड़ता है। ये 5 नंबर का एक नोट होता है, 2 लिखना पड़ता है, जैसे कि फेनोमी हो गया, डिप्थंग्स हो गया और फोनेटिक्स कार्ड हो गया। तो प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट पेपर है वो स्कोरिंग पेपर है। मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, चाहे पंडित दीनदयाल का बच्चा हो, चाहे महाराजा गंगा सिंह का हो, चाहे मत्स्य यूनिवर्सिटी का हो, चाहे ब्रज यूनिवर्सिटी का बच्चा है, जो पहला पेपर है एमए प्रीवियस का वो ग्रामर का पेपर है और आपको इसको सोच समझ के करना है। स्कोरिंग पेपर है, इसमें अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, नोट्स की जरूरत है, तो हमारे यहाँ से वो नोट्स प्राप्त कर सकता है। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902 8963043837।